हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एग्जाम्पल नंबर 13 का सॉल्यूशन अभी हम करेंगे। क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें क्या है वो देखिए और समझिए। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। एक मॉर्निंग वॉक के टाइम पर 3 लोग एक साथ कदम रखते हैं वॉकिंग करने के लिए। देयर स्टेप्स मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तीनों के जो कदम है वो इतनी इतनी लेंथ के है। एक का जो कदम है वो 80 सेंटीमीटर का है, दूसरे का 85 सेंटीमीटर और तीसरे का 90 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अब वो मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, कितना होगा कि वो तीनों के तीनों सेम डिस्टेंस कवर करे कंप्लीट स्टेप्स के अंदर। इसका मतलब यही हुआ कि तीनों के तीनों जब स्टार्टिंग की थी तो एक साथ उन्होंने कदम रखा था। अब कब कितने डिस्टेंस के बाद वो तीनों के तीनों एक साथ स्टेप्स रखेंगे, तभी तो तीनों एक साथ होंगे और तीनों एक साथ स्टेप्स रखेंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस ही होगा ना। तो चलिए करते हैं, देखते हैं ये ऐसा कब होगा। लेट अस डू। इस समय में जो हम निकालेंगे यहाँ पर वो होगा एलसीएम। और आगे एलसीएम निकालने से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि ऐसे किसी भी केस के अंदर, चाहे वो ये वाला हो कि कदम एक साथ रखें या फिर ये वाला हो कि रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट का डिस्टेंस टाइमिंग दे रखी है, तो वो कब एक साथ जगेगी ऐसा कुछ है। या फिर अलार्म का केस है कि एक इतनी देर बाद बजती है, एक इतनी देर बाद जो अलार्म बजती है, या फिर टाइम इंटरवल बजता है, तो वो तीनों एक साथ घंटियाँ फिर दोबारा से बजेगी। तो ऐसा केस, तो ऐसे किसी भी केस में लिस्ट हमें वैल्यू निकालनी है तो उसमें हमें निकालना होता है एलसीएम। तो करते हैं इसको, इसके सॉल्यूशन को एलसीएम निकालेंगे। लेंथ ऑफ स्टेप्स ऑफ ईच पर्सन वो है 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे एलसीएम 80, 85 एंड 90। 2 से हम ये, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे 40, 85, 45। 2 से करेंगे तो 20 आया, 85। ये दोनों ओड नंबर है तो डिवाइड नहीं होंगे, तो ये छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे। आप इसको पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बस मैंने वैसे ही कर रखा है। आप इसको जूम कर सकते हैं तब इसको देखिए, नहीं तो आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि भाई ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको पहचान सको। आप एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, दूसरे मोबाइल में देख सकते हैं, सेम मोबाइल में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आगे करते हैं। तो ये 2 इवन नंबर है, ये लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 10 आया, 85 का 85, 45 का 45। अगेन इवन नंबर, 2 5 जा 10, 85 का 85, 45 का 45। अब 3 की बारी करें, 3 से ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 5 आया ये, और 85 का 85, ये 15 आ गया। अगेन 3 से डिविजिबल है, तो फिर 5, 85, 15। 3 से डिवाइड करेंगे, 5 का 5, 85 का 85, 3 5 जा 15। अब कोई भी 3 का मल्टीपल यहाँ पर नहीं है तो नहीं लेंगे 3, 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 7 जा 35, 5 1 जा 5, फिर 17। ओ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है। तो फिर रिक्वायर्ड डिस्टेंस
मिनिमम डिस्टेंस निकालना था ना कि वो एक साथ कदम रखे, बराबर की दूरी रखे, बिना फ्रैक्शन आए हुए स्टेप्स के। स्टेप्स बराबर बराबर आए, बराबर बराबर मतलब कि स्टेप्स पूरे के पूरे रखे। एक इतने कदम से आगे बढ़ रहा है, एक इतने कदम से आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो, एक ज़्यादा बड़ा कदम है, तो उस वक्त तीनों के तीनों एक साथ कदम रखे, बराबर का डिस्टेंस कवर हो और कदमों में हेर बदल ना हो, सेम कदम वो अपना रखते हुए जो है ना डिस्टेंस कवर करे। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। ये ना हो कि भाई एक का 4 कदम आ रहा है तो एक का 4.5 कदम, एक का 4.5 कदम, ऐसे नहीं, पूरे पूरे होल नंबर में कदम आए हो। अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना। रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है इन सबका प्रोडक्ट होगा 1 2 3 4 है ये, फिर 3 है 2 बार, एक बार 5 है और एक बार 17 है। 5 और 2 को मैं नहीं करूँगा, इसका तो 10 बनने वाला है। अब इसको देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72। 72 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। 17 2 जा 34, 4 3 17 7 जा कितना होता है 119 एंड 3 122। तो ये आया 1 2 2 4 और इन दोनों से आया 0, इतने सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 2 डिजिट की वैल्यू डेसिमल लग जाएगा 122.4 मीटर। इतने मीटर के बाद तीनों एक साथ फिर से कदम रखेंगे। क्लियर है। और कदम भी पॉइंटों में, फ्रैक्शन में नहीं आएगा, होल नंबर में आएगा। ओके, तो ये रिक्वायर्ड नंबर है, डिस्टेंस है जो कि हमें निकालना था क्वेश्चन के हिसाब से। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ख्याल से आगे का और कोई है, एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे हम। ओके, बाय।